गोविंद सिंह साहब जी के लगते जिगर के टुकड़े और साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा फतेह सिंह जी, जिनके नाम से बेनती करा के देश को आजादी ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ 15 ਅਗਸਤ 1947। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਵਲ 150-200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह। देखिए, हमारे भारत के इतिहास में हमारे सिख गुरुओं ने दिया हुआ जो बलिदान है वो अविस्मरणीय इस प्रकार का बलिदान है। हम सभी जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी हो या 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हो, इनका बलिदान ये केवल अपनी कौम के लिए नहीं था, तो समूचे भारतवर्ष के संस्कार, संस्कृति, धर्म, भाषा सभी को बचाने के लिए ये बलिदान था। और विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह जी, इनके तो पूरे परिवार का बलिदान हुआ और उनके 6 साल के और 9 साल के साहिबजादे फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी, इनको उस समय मुगलों ने दीवारों में चुनवा दिया, लेकिन बावजूद उसके अपने कार्य को कभी भी उन्होंने अधूरा नहीं छोड़ा और अंत तक उन्होंने हम सबकी रक्षा की। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला किया कि ये जो भारत का इतिहास है, हमारी संस्कृति का जो इतिहास है, हमारे पूरे मानवता को बचाने का जो इतिहास है, इस इतिहास को हमारे आने वाली पीढ़ियां भूले नहीं, इस बलिदान को भूले नहीं। इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में इसको मनाने का फैसला हुआ। आज यहाँ गुरुद्वारे में आकर मैंने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अपना शीश नमन किया और उसके बाद हमारे साहिबजादों को भी यहाँ पर आदरांजलि अर्पित करने का काम हमने किया है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को ये इतिहास याद रखना होगा, क्योंकि वो थे इसलिए आज हम हैं। फारसी भाषा में औरंगजेब किया और उसको आप लोग ऐतिहासिक तथ्य के तौर पर पेश करने वाले हैं। आपको पेश करने वाले पहला सवाल तो मेरा ये लेके याद रहेगा। दूसरा, बांग्लादेश में जो हुआ, जो हो रहा है बंदूक के ऊपर, उसको लेके मेरा एक सवाल। देखिए, जफरनामा एक ऐसा इतिहास है कि जो एक और मुगलों के अत्याचारों को परिभाषित करता है, वहीं उसका कितनी शालीनता के साथ, लेकिन कितनी कड़ाई के साथ गुरुजी ने प्रतिवाद किया, इसका भी वो एक बहुत ही ऐतिहासिक इस प्रकार का दस्तावेज है। और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित ही हमारे स्वर्णिम इतिहास को हमारे सामने लाने का काम उसके माध्यम से हो रहा है। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हम खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है। और मुझे लगता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अगर इस बात पर चुप रहेगा तो वो लोग कितने सिलेक्टिव है, उनके लिए धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, ये कितनी सिलेक्टिव है, ये उसमें से ध्यान में आएगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां के हिंदुओं को भी सुरक्षित रखने का काम हमारी सरकार करेगी। की बात आपने कही और मुगलों के
मजबूत शासकों में से एक थे। उसी औरंगाबाद जो अब छत्रपति संभाजीनगर हो गया है, वहाँ पर एक मामू को लेकर के शिवसेना यूनिटी के भीतर जिस तरीके का विवाद पैदा हो गया है, उसे कैसे देखते हैं और कितनी तुष्टिकरण की दंगे के आरोपी उसके बाद उन्होंने देखिए, उद्धव ठाकरे जी और उनकी सेना उबाठा, इसका असली चेहरा और चरित्र इस बात से सामने आया है, जिनको उन्होंने सत्ता के लालच में प्रवेश दिया है, देश विरोधी, धर्म विरोधी, मानवता विरोधी काम करने वालों को केवल मतों के तुष्टीकरण की नीति के लिए अगर वो साथ में लेंगे तो जनता ही इसका जवाब देगी। आज आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपले पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजींनी वीर बाल दिवस हा घोषित केलेला आहे आणि गेले काही वर्ष तो आपण या ठिकाणी साजरा करतो। शीख समाजाचे 10वे गुरु गोविंद सिंग जी यांचा संपूर्ण परिवार हा शहीद झाला, त्यांनी बलिदान केलं आणि आजच्याच दिवशी त्यांचे 2 सुपुत्र साहेबजादे जोरावर सिंगजी आणि साहेबजादे फतेह सिंगजी 6 वर्षाची आणि 9 वर्षाची यांना मुघलांनी भिंतीमध्ये चिरडून टाकलं आणि त्यांचा खात्मा केला। अशा पद्धतीनं शहीद झालेले हे दोनही शहजादे आमच्या गुरु गोविंद सिंगजींचे सुपुत्र यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आजचा दिवस साजरा होतो। आणि आपल्याला कल्पना आहे की आमच्या सिखांच्या गुरूंनी ज्या प्रकारे धर्म आणि मानवता वाचवण्याकरता बलिदान दिलेलं आहे, हे जगाच्या इतिहासामध्ये अत्यंत वेगळं अशा प्रकारचं आहे। त्यांच्या बलिदानामुळेच आज आपण सगळे हा दिवस बघू शकतो आणि म्हणून अशा आपल्या देशामध्ये देशाच्या संस्कृतीकरता, धर्माकरता ज्यांनी बलिदान दिलं अशांची आठवण ठेवणं आणि त्यांना नमन करणं हे महत्त्वाचं आहे। म्हणूनच आज मी या ठिकाणी गुरुद्वारात आलो, गुरु ग्रंथ साहिब यांच्या समोर मी त्या ठिकाणी नमन केलेलं आहे आणि दोन्ही शहीद सुपुत्रांना त्या ठिकाणी मी श्रद्धांजली अर्पण केली आहे। सर, पण दुसरीकडे संभाजीनगरमध्ये पाहतोय आपण दंगलीसारखे गंभीर गुन्ह्यांच्या राशीद मामूंना ठाकरे गट प्रवेश देतोय, एकीकडे आपण बाल दिवस साजरा करतोय, कुठल्या बाजूला महाराष्ट्र चाललाय अशा प्रकारे? मला अतिशय दुःख आहे की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या सुपुत्रांनी या ठिकाणी अशा पद्धतीनं मतांचं लांगुल चालन करण्याकरता अशा व्यक्तीला प्रवेश दिलेला आहे। यातनं त्यांचं चरित्र आणि त्यांची दिशा ही स्पष्ट होते आहे। त्यांना आता लांगुल चालन करायचं आहे, विशिष्ट लोकांचे जोडे चाटायचे आहेत आणि त्यातनं मतं मिळवायची आहेत। पण जनता हे बघते आहे, देशप्रेमी, देशभक्त आणि राष्ट्रवादी लोक हे पाहतायत, त्यामुळे याचं नुकसान त्यांना सहन करावंच लागेल। राष्ट्रवादी युतीसाठी कधी होणार आहे, जागा वाटपाचा काय ठरलंय का? आम्हाला घोषणा करण्याची आवश्यकता नाही, आम्ही एकत्रच आहोत। ते वेगवेगळे होते, पुतीन आणि झेलेन्स्की एकत्र आले तर युती करावी लागते, त्यामुळे त्यांनी ती एकत्रित येऊन केली, पण त्यांनी काय केलं हे माहितीच नाही। केली म्हणतात पण जागा घोषित केल्या नाही। आमचं नीट चाललेलं आहे, सगळं झालं की तुम्हाला सांगून देऊ, आमची युती आहेच, आता जागा वाटपच तुम्हाला सांगायचं। ज्या नवाब मलिकांच्या मुद्द्यावरून भाजप राष्ट्रवादीमध्ये युती होणार नाही असं स्पष्ट करण्यात आलं, त्यांचा स्टार प्रचारकाची यादीत समावेश करण्यात आलाय। अजून भाजप राष्ट्रवादी संदर्भात काय अधिकृत निर्णय झालाय का? असं आहे की आता आपल्याला याची कल्पना आहे की या संदर्भात यापूर्वीही आम्ही सांगितलेलं आहे आणि आता राष्ट्रवादींनी स्पष्ट केलेलं आहे, त्यामुळे आता याच्यात पुन्हा नव्याने सांगण्याचं काहीच नाहीये। चला, अरे हा इथे एवढं राजकारण नको।